आरव का छोटा सा व्यापार अब धीरे धीरे गांव से बाहर भी पहचाना जाने लगा था। लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। पहले वो अकेले ही 2-3 किसानों का माल शहर तक ले जाता था, पर अब दर्जनों किसान उससे उम्मीद लगाए बैठे थे। हर सुबह उसके घर के बाहर सब्जियों और फलों की बोरियां जमा होने लगी। लोग कहते, आरव, हमारा माल भी ले जाओ, शहर में अच्छे दाम मिलेंगे। ये भरोसा सुनकर उसे खुशी भी होती थी और डर भी, क्योंकि अगर एक भी बार वो सबका भरोसा तोड़ देता तो सब खत्म हो सकता था। इसी दौरान उसने एक और बड़ी समस्या देखी। गांव के किसान मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन सही जानकारी और बाजार की समझ न होने के कारण उन्हें अक्सर कम दाम मिलते थे। बिचौलिए बीच में आकर उनका फायदा उठा लेते थे। आरव ने तय किया कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपना फायदा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना होगा। उसने शहर के बड़े थोक बाजारों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, अलग अलग मंडियों में जाकर दाम पूछे, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली खेल जानकारी का है। एक दिन उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में कई लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ बुजुर्ग किसान बोले, बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है, बड़े लोग इस धंधे को चलाते हैं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कुछ भरोसेमंद किसानों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया और तय किया कि वे अपनी फसल सीधे शहर के बड़े खरीदारों को बेचेंगे। शुरुआत में ये योजना ठीक चल रही थी, लेकिन जल्द ही मुश्किलें सामने आने लगी। शहर के कुछ बिचौलियों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक छोटा सा गांव का लड़का उनके धंधे में दखल दे रहा है। उन्होंने बाजार में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आरव का माल अच्छा नहीं है। कुछ खरीदारों ने उससे माल लेना बंद कर दिया। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि उसका पूरा ट्रक वापस लौटा दिया गया, क्योंकि किसी ने पहले से खरीदारों को मना कर दिया था। उस रात आरव बहुत टूट गया। महीनों की मेहनत जैसे एक ही दिन में खत्म होती नजर आ रही थी। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते थे, ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब रास्ता सही होता है तो मुश्किलें भी बड़ी आती हैं। ये सुनकर उसके अंदर फिर से एक जिद जागी। अगले ही दिन उसने एक नया फैसला लिया। अगर बाजार के लोग उसे रोक रहे हैं तो वो अपना खुद का बाजार बनाएगा। ये विचार सुनने में आसान था, लेकिन असल में बहुत मुश्किल। उसके पास न बड़ी पूंजी थी, न कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उसने शुरुआत छोटे कदम से की। उसने शहर के कुछ छोटे दुकानदारों से सीधे संपर्क करना शुरू किया और उन्हें ताज़ा माल सस्ते दाम पर देने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे कुछ दुकानदार उससे जुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें भी फायदा दिख रहा था। समय के साथ उसका नेटवर्क बढ़ता गया। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि किसानों और दुकानदारों के बीच सीधा पुल बन चुका था। उसने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक छोटा सा ऑनलाइन ग्रुप बनाया, जहां किसान अपनी फसल की जानकारी डालते और शहर के खरीदार सीधे उनसे संपर्क करते। ये एक नया तरीका था और लोगों को इसमें उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक बड़े सुपरमार्केट के मैनेजर को उसके काम के बारे में पता चला। उन्होंने आरव को मिलने के लिए बुलाया। यह मौका बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर उनका समझौता हो जाता तो उसका व्यापार कई गुना बढ़ सकता था। मीटिंग के दिन आरव के दिल की धड़कन तेज थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने मैनेजर को अपने काम के बारे में बताया, कैसे वो सीधे किसानों से माल लाकर शहर तक पहुंचाता है और कैसे इससे दोनों का फायदा होता है। मैनेजर उसकी ईमानदारी और सोच से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया, हर हफ्ते ताजी सब्जियां और फल सप्लाई करने का। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। जब उसने ये खबर गांव के किसानों को बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब आरव का छोटा सा काम धीरे धीरे एक संगठित व्यापार में बदलने लगा। उसने कुछ लोगों को काम पर रखा, एक छोटा गोदाम किराए पर लिया और माल की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बेहतर की। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जो लोग कभी उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसके मन में अब और बड़े सपने थे। वो चाहता था कि उसके गांव का हर किसान आत्मनिर्भर बने, कोई भी किसान अपनी मेहनत का सही दाम पाने के लिए संघर्ष न करे। और इसी सोच के साथ उसने अपने अगले बड़े कदम की योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि असली बदलाव अभी बाकी है। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था। क्योंकि गांव लौटने के बाद उसने देखा कि लोग बाहर से भले ही खुश दिखते हों, लेकिन अंदर से लगभग हर इंसान किसी न किसी डर, असुरक्षा और खालीपन से जूझ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी उस खालीपन का सामना अकेले करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में था। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मोबाइल, कोई शोर, बस कुछ ऐसा जिससे वो खुद से दूर भाग सके। ये देखकर आरव को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी इसी तरह दूसरों में खुद को ढूंढने की कोशिश करता था।
लेकिन अब वो समझ चुका था कि असली समस्या अकेलापन नहीं बल्कि खुद से दूर होना है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम विवेक था आरव के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूं। मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं, फिर भी अकेलापन मुझे खा जाता है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आने को कहा। अगले दिन जब विवेक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके मन में घबराहट होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सन्नाटा उसे अपने अंदर खींच रहा हो। उसने तुरंत आरव से कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तब आरव ने शांत स्वर में कहा, यही वो जगह है जहां तुम खुद से मिलोगे, अगर तुम भागे नहीं तो। विवेक मजबूरी में वहीं बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका मन बेचैन होने लगा। उसे पुराने ख्याल आने लगे, अधूरे काम, लोगों की बातें, असफलताएं, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगा। वो परेशान होकर बोला, ये क्या हो रहा है, मैं यहां बैठ नहीं पा रहा। तब आरव ने कहा, यही तुम्हारा असली मन है जिसे तुम हमेशा शोर में दबा देते थे। आज पहली बार तुम उसे सुन रहे हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवेक वहीं बैठा रहा। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे और उसे अपने अंदर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस होने लगी, जैसे धुंध हट रही हो। जब सूरज उगा तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर का डर थोड़ा कम हो चुका है। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने अपने मन का बोझ थोड़ा उतार दिया हो। आरव ने उससे कहा, देखा, तुम अकेले नहीं थे, तुम अपने साथ थे और यही सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद विवेक रोज सुबह वहां आने लगा और कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वो अब ज्यादा शांत था, उसके फैसले स्पष्ट थे और वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता था। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो विवेक इतना बदल गया। तब वो सबको एक ही जवाब देता, मैंने अपने आप के साथ समय बिताना शुरू कर दिया है। ये सुनकर कई लोग आरव के पास आने लगे, कोई अपनी समस्या लेकर, कोई अपने डर के साथ, कोई अपनी असफलताओं से परेशान होकर। और आरव हर किसी को एक ही बात समझाता, तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे बहस करने लगे। उन्होंने कहा, अगर हर कोई अकेला रहने लगेगा तो समाज कैसे चलेगा। तब आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि हमेशा अकेले रहो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि खुद को समझे बिना दूसरों के साथ रहना तुम्हें और कमजोर बना देगा, लेकिन अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम जहां भी रहोगे मजबूत रहोगे। उसकी ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी, क्योंकि वे देख रहे थे कि जो लोग थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगे थे वे ज्यादा खुश और संतुलित हो गए थे। समय के साथ आरव की पहचान एक साधारण युवक से एक मार्गदर्शक के रूप में होने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे और वो हर किसी को यही सिखाता कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जहां तुम अपने डर से मिल सकते हो, अपनी कमजोरियों को समझ सकते हो और उन्हें ताकत में बदल सकते हो। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब एक दिन आरव खुद ही एक गहरे संकट में फंस गया। उसके पुराने दोस्त जो कभी उसे छोड़कर चले गए थे वापस आए और उन्होंने उसे शहर चलने का प्रस्ताव दिया, जहां पैसा, नाम और आराम की जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। ये सुनकर आरव के मन में हलचल हुई, क्योंकि ये वही चीजें थीं जिनसे वो कभी आकर्षित होता था। उसके अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया, क्या वो इस शांत जीवन को छोड़कर उस चमक दमक वाली दुनिया में चला जाए या फिर अपने रास्ते पर बना रहे। उस रात वो फिर से उसी नदी किनारे गया जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी और अकेले बैठकर उसने खुद से सवाल किया, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है, और ये शांति उसने उसी एकांत में पाई थी जिससे वो कभी डरता था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को मना कर दिया और कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मुझे खुद को खोना पड़े, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को पाया है। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए, लेकिन आरव के चेहरे पर जो संतोष था वो किसी भी दौलत से बड़ा था। इस घटना के बाद गांव के लोगों के मन में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीता भी है। धीरे धीरे ये समझ पूरे गांव में फैल गई कि अकेले रहना भागना नहीं है बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। और जब इंसान खुद से मजबूत हो जाता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपनी ताकत बन जाता है। और यही असली आजादी है, एक ऐसी आजादी जो किसी भी भीड़, किसी भी रिश्ते या किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से इंसान के अपने अंदर से आती है।